देश में जो महंगाई की मार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। डीजल पेट्रोल के बाद तीसरे महीने में गैस के दामों में वृद्धि हुई है। इस बार फिर से 29 रुपये की घरेलू गैस के दाम में वृद्धि की गई है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये सर, तीसरे महीने में दूसरी बार 29 रुपये की एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर उसमें वृद्धि हुई, इसको किस तरह से आप देखते हैं, कितना असर पड़ेगा? जी, घरेलू बजट के अंदर बहुत ही अधिक असर पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं। उसके अंदर खाली घरेलू गैस की बात नहीं करूंगा, बल्कि हर तरह के ईंधन की बात करूंगा मैं, चाहे वो पेट्रोल हो गया, चाहे वो डीजल हो गया, चाहे वो गैस हो गया। ये ओवरऑल बजट को हमारे असर डाल रहा है। वो हम लोग जो मिडिल क्लास एक हैंड टू माउथ फैमिलीज़ हैं, इनके यहाँ पर बजट में काफ़ी असर पड़ जाता है। एक तो गर्मी की मार भी है, ऊपर से धीरे धीरे करके और फ्यूल के साथ में अन्य चीज़ों की भी इनडायरेक्ट बढ़त भी हो रही है खर्चों में। इस वजह से भी बहुत सी दिक्कतें हम लोगों को आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमको इस तरह का रिलैक्सेशंस दे, इसमें नहीं दे सकती, किसी और चीज़ में दे। आदमी सुबह सो के उठता है, रात में जो है दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, आदमी सुबह देखता है चौंक जाता है। जी, हाँ, तो कहीं की असर पड़ रहा, चाहे खाद्य पदार्थ की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, तमाम जो रोज़मर्रा यूज़ के सामान है उसमें। हाँ, वो एक शॉकिंग इफेक्ट होता है हम लोगों के लिए कि रात को सोए भाई, कुछ और प्लानिंग करके सोए, सुबह देखा कुछ और ही हो गया। क्या भाई ऐसा हुआ, कुछ किसी चीज़ की ऑर्गेनाइज हमको करना है, कोई प्लानिंग करनी है, 15 दिन से प्लान कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आके पता लगा रेट्स बढ़ गए हर चीज़ के। और रेट्स जब बढ़ते हैं तो डायरेक्टली लिंक्ड खाली उससे नहीं होते हैं, वो मैनीफोल्ड हो जाते हैं वो, तो उसका काफ़ी असर पड़ रहा है हम लोग की पॉकेट्स के ऊपर। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। डीजल पेट्रोल के बाद अब घरेलू गैस है एलपीजी, उसके दाम में तीसरे महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। कितना असर पड़ता है? आप युवा हैं। रात को 12 बजे जिस तरीके से जैसे एक तानाशाह होते थे पहले, अन्य देशों में तानाशाह हुआ करते थे, उस वैसे ही हमारे भारत देश में एक तानाशाह आ गए हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। रात को 12 बजे आप देखिए, रात को 12 बजे कौन गैस के दाम, मतलब महंगाई इस कदर है, उसके बावजूद आप रात को 12 बजे ऐलान करते हैं 29 रुपये गैस के दाम बढ़ गए हैं। आप बताइए कितना महंगाई कितना बढ़ाएंगे? जनता को इस कदर आप मारना चाहते हैं, महंगाई की मार से आप जनता को मारना चाहते हैं। ये भारत देश जो है ना, महंगाई की मार से कह रहे थे हम गरीबी ख़त्म करेंगे ना, गरीबी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, वो गरीब को ख़त्म करना चाह रहे हैं। डेली पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे घरेलू सामान के दाम हो, किसी को भी आप देख लीजिए, भाजपा सरकार पूरी तरह से गरीबी नहीं लेकिन गरीब को ज़रूर ख़त्म करना चाह रही है। आज 5-6 राज्यों में जो है गैस के दाम 29 रुपये बढ़े हैं। बताइए कमर्शियल सिलेंडर की कीमत क्या हो गई? आप देखिए, जो लखनऊ में नहीं, किसी भी शहर में आप चले जाइए, जो चाय वगैरह जो छोटे दुकानदार थे, आज वो भट्टी जोड़ने काम कर रहे थे ना, हम गरीबी ख़त्म करें। गरीबी नहीं, ये उस ज़माने में भारत देश को लेके जा रहे हैं जहाँ हम लोग कभी सोचे नहीं थे। लोग कोयला ढूंढ रहे हैं, कोयला कि कहाँ से हम लेके आएँ, अपना रोजी रोटी चलाएँ। भारत देश को अगर कोई गर्त में डालने का काम कर रहा है ना, तो भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं, महिलाएं हैं, मुझसे बात करेंगे। महिलाएं गृहिणी होती है, घर में खाना बनाती हैं। मैम, गैस सिलेंडर के दाम में आज तीसरे महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है, 29 रुपये एक सिलेंडर पे बढ़ा है। तो कितना आप देखती हैं, गृहिणी है, महिलाएं हैं, घर में खाना बनाती हैं, कितना इसका असर पड़ेगा आपके परिवार के बजट पर? हाँ, बहुत पड़ेगा। उनसे बात कर लीजिए भैया, किस तरह से इसको आप देखते हैं? हमारा मत करना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इस टाइम हो नहीं। चलिए ठीक है। तो तमाम लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम लोगों का कहना है कि सरकार गरीबी नहीं, गरीब को दूर कर रही है, जिस तरह से लगातार देश में महंगाई की मार बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ अरविंद कुमार विश्वकर्मा, भारत समाचार, लखनऊ।